किसान आंदोलन के इस महारण में बीजेपी को अब जाट वोटों की चिंता सता रही है। तभी केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के घर पर जाट नेताओं की इस बैठक की तस्वीरों के साथ बीजेपी की रणनीति को समझिए। बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह का निर्देश मिला और आज जाट नेताओं की नाराजगी खत्म करने की कवायदें शुरू हो गई। अगले साल यूपी में चुनाव है और पिछले 3 चुनावों में जाट बीजेपी का भरपूर समर्थन कर रहे हैं। करीब 40 विधानसभा सीटों पर जाट वोटों का दबदबा है और बीजेपी जाटों को नाराज करने का जोखिम मोल नहीं लेना चाहती। राकेश टिकैत के आंसुओं की कीमत अगर बीजेपी को जाट वोटों से चुकानी पड़ेगी, उसे रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है बीजेपी नेताओं ने। 84 दिन हो गए लेकिन एक गज भी पीछे नहीं हटे किसान। 11 राउंड की बातचीत बेकार चली गई। खतो खिताब सब धरा का धरा रह गया। न अपील काम आई और न ही कोई संदेश, न पीएम की सुनी न ही मंत्री की। अब तो कल रेल का चक्का जाम करने का आंदोलनकारी किसानों का है प्लान। लेकिन सरकार को इससे ज्यादा चिंता जाटलैंड की है, जहां के किसानों ने टिकैत के आंसू को बना लिया है प्रतिष्ठा का सवाल। इसी जाटलैंड को साधने के लिए बीजेपी ने कल शाम बड़ी बैठक की। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उनके कैबिनेट सहयोगी संजीव बालियान मौजूद थे। बैठक में हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पार्टी किसान नेताओं को भी बुलाया गया था। रणनीति यही है कि किसानों के बीच जाना है, अपनी बात उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उनकी बात सुनेंगे। अगर कुछ अच्छे सुझाव हैं जो सरकार कर सकती है, वो सरकार करने के लिए तैयार है। और बिल के संबंध में कम से कम पश्चिम उत्तर प्रदेश का इन बिलों से कोई ज्यादा संबंध नहीं है। बीजेपी की बैठक से जो बातें सामने आई उसे आपको समझना होगा। इस बैठक में 10 सांसद, 26 विधायक और करीब 1 दर्जन जाट नेताओं को बुलाया गया। इन नेताओं से खापों और आंदोलनकारी किसानों को मनाने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया गया। बीजेपी के किसान नेताओं से अफवाह के खिलाफ सरकार की बात पहुंचाने को कहा गया। बीजेपी के इस प्लान को पंक्चर करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी ताल ठोक रहे हैं। पंचायतें करते रहो, पूरे देश भर में हम पंचायतें करेंगे। हम जाएंगे, गुजरात में भी जाएंगे, महाराष्ट्र में भी हम जा रहे हैं, देश में पंचायत करेंगे। हम जाएंगे, बंगाल में भी जाएंगे, बंगाल में भी बड़ी मीटिंग होगी। वहां की भी सरकार कुछ तंग कर रही, किसानों को कुछ भारत सरकार तंग कर रही। जाएंगे, बहाना किसी का होगा, पंचायत वहां पे भी करेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राजकुमार चाहर ने अपनी प्लानिंग से पर्दा उठाया। किसानों के बीच में जाना, उनके बीच में उनको बताना, उनको सच्चाई बताना कि भाई इन बिलों से आपको लाभ ही मिलने वाला है, नुकसान तो कभी सपने में भी नहीं हो सकता। और देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 1.25 करोड़ देशवासियों के हित की ही चिंता करते हैं, कभी नुकसान उनके रहते हुए हो ही नहीं सकता। अब ऐसे में समझना जरूरी है कि बीजेपी के अंदर खाने बेचैनी क्यों है। CSDS के सर्वे के मुताबिक पश्चिमी यूपी में 77% जाटों ने 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट डाले। वहीं 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 91% हो गया, जबकि हरियाणा में 2014 में बीजेपी को सिर्फ 19% ही जाटों का वोट मिला, बाकी वोट कांग्रेस और INLD को चले गए। हालांकि 2019 में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 50% जाटों के वोट मिले। पश्चिमी यूपी में जाट समुदाय करीब 20 विधानसभा सीटों पर जीत हार का फैसला करती है। वहीं पश्चिमी यूपी के 17 लोकसभा सीटों पर जाटों के वोट से किसी का भी खेल बिगड़ सकता है। अगर हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी यूपी की बात करें तो कम से कम 40 लोकसभा की सीटों पर जाटों का दबदबा है। सियासत में जाटों की इतनी दखल को देखते हुए बीजेपी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहेगी जिससे आने वाले चुनाव में उसका खमियाजा उठाना पड़े। यही वजह है कि बीजेपी ने अभी से ही ऐसे रणनीति बनाई है कि किसानों के आंदोलन से जाटों में जो गुस्से की आग धधक रही है उसे बुझाया जा सके और जाटलैंड पर उसकी सियासी पकड़ बनी रहे। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।